Hello, dear students. You are most welcome on this Grammar Point channel. मैं विवेक कुमार श्रीवास्तव आपका इस ग्रामर पॉइंट चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं मिस्टर वैभव श्रीवास्तव और शिवा का, जिन्होंने इस चैनल के माध्यम से आपके पास तक पहुंचने में अपना अमूल्य समय निकाला, अमूल्य ज्ञान दिया। मित्रों, बेसिकली यह चैनल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो प्राइमरी लेवल से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं और हायर लेवल तक के स्टूडेंट्स के लिए है। साथ साथ में जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी यह इम्पोर्टेंट है, बहुत उपयोगी है। मैं चर्चा कर रहा था आपसे सिंथेसिस की। मित्रों, सिंथेसिस इंटरमीडिएट में पूछा जाने वाला 2 नंबर का प्रश्न है। साथ साथ हाई स्कूल के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। साथ साथ जूनियर सेक्शन के स्टूडेंट्स जो हमारे 6, 7, 8 के हैं उनके यहाँ भी किसी न किसी रूप में ये पाया जाता है। सिंथेसिस का अर्थ होता है मित्रों संश्लेषण। जैसा कि फोटोसिंथेसिस आप जानते हैं, फोटोसिंथेसिस का मतलब प्रकाश संश्लेषण होता है, लेकिन यहाँ पर सिंथेसिस का अर्थ है संश्लेषण। संश्लेषण में सेंटेंसेस को जोड़ने का कार्य किया जाता है। संश्लेषण का अर्थ जोड़ना होता है। 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना, एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सिंथेसिस कहलाता है। सिंथेसिस का अर्थ संश्लेषण है। संश्लेषण का मतलब जोड़ना होता है। क्या जोड़ना है? सिंपल सेंटेंस को जोड़ना है जो 2 या 2 से अधिक होते हैं। उनको जब जोड़ते हैं तो उसको हम 3 ही प्रकार के सेंटेंस में चेंज करते हैं, बनाते हैं, जिसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं या कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मित्रों, सिंपल सेंटेंस क्या है? सिंपल सेंटेंस की चर्चा करेंगे। सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य, सरल वाक्य जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है, उसे सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? जिस वर्ब का अपना निश्चित सब्जेक्ट होता है उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जिस वर्ब का अपना निश्चित सब्जेक्ट नहीं होता है उसे नॉन फाइनाइट कहते हैं। नॉन फाइनाइट 3 प्रकार के होते हैं: जीरेंड, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल। मित्रों, वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म होता है उसे हम पार्टिसिपल बोलते हैं, उसी को वर्ब बोलते हैं, उसी को जीरेंड बोलते हैं। तो अब कहाँ पर हम वर्ब कहेंगे, कहाँ इसे जीरेंड कहेंगे, कहाँ पर पार्टिसिपल कहेंगे, तो ये थोड़ा हम ध्यान देंगे। अगर वर्ब के आईएनजी के पहले वर्ब बी आया हो, इज, एम, आर, वाज, वर आया हो या बी आया हो, तब तो यह वर्ब कहा जाएगा। यदि वर्ब बी नहीं आया है, बी नहीं आया है, तब यह या तो जीरेंड होगा या फिर पार्टिसिपल होगा। यदि जीरेंड होगा तो इसके हिंदी अर्थ में ना, ने, नी आएगा। जैसे रनिंग। रनिंग का अर्थ है दौड़ना। रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास करना है। तो ये जीरेंड है। इसी प्रकार से यदि वर्ब के आईएनजी फॉर्म का अर्थ हिंदी में हुए या कर हो तब इसे पार्टिसिपल कहा जाता है। और पार्टिसिपल में इसका जो एग्जाम्पल होगा, जैसे जंपिंग अप द थीफ रन अवे, कूद कर चोर भाग गया, इसमें कूद कर आ गया। रनिंग इन द फील्ड ही फेल डाउन, मैदान में दौड़ते हुए वह गिर पड़ा। तो इस प्रकार से हुए या कर आया तो इसको पार्टिसिपल कहा जाएगा। तो इस प्रकार से जीरेंड, पार्टिसिपल और वर्ब की व्याख्या हुई। इसी प्रकार से मित्रों, सेंटेंस को जब जोड़ते हैं उसे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए 8 रूल्स होते हैं, जिसमें से एक रूल की चर्चा पार्टिसिपल के द्वारा कैसे बनाते हैं इसकी चर्चा हो चुकी है। आज हम चर्चा करेंगे बाय यूजिंग इन्फिनिटिव की। इन्फिनिटिव का अर्थ होता है वर्ब के ठीक पहले टू लगाना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पूर्व टू लगाना। बहुत सारे लोग जानकारी के अभाव में किसी भी फॉर्म के पहले टू लगा देते हैं, लेकिन यह ठीक नहीं है। केवल फर्स्ट फॉर्म के पहले जब टू आता है तब उसे हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। इन्फिनिटिव के माध्यम से हम पर्पस, ऑब्जेक्ट, टारगेट आदि को व्यक्त करते हैं। सेंटेंस को जोड़ने का कार्य किया जाता है इन्फिनिटिव का यूज़ करके।
अब एग्जाम्पल में देखें, जैसे सेपरेट सेंटेंस लें, अलग अलग सेंटेंस। ही इज़ गोइंग टू मार्केट, फुल स्टॉप, ही वांट्स टू बाई सम बुक्स। तो अगर इसको हम जोड़ें तो सिंथेसिस में हो जाएगा ही इज़ गोइंग टू मार्केट टू बाई सम बुक्स। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस जीरंट इन्फिनेटिव के माध्यम से जुड़ करके एक सिंपल सेंटेंस हो गया। कैसे सिंपल सेंटेंस हो गया? क्योंकि इसमें एक फाइनाइट वर्ब है, इज़ गोइंग। इज़ गोइंग की वजह से यह सिंपल सेंटेंस है। आगे जो बाई के पहले टू लग गया तो वो जीरंड है। मित्रों, जीरंड की जो मुख्य पहचान होती है वो टू होती है, टी और टू होता है। जीरंड में टू बी रिटेन जैसे कहा जाए, अगर टू है, बी है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होती है, पैसिव वॉइस में यूज होता है। और एक्टिव वॉइस के लिए आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पूर्व टू लगा दें तो ये इन्फिनेटिव हो जाता है। तो इस प्रकार से मित्रों आज चर्चा की गई कि कैसे सिंथेसिस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। यह चैनल आपके लिए जानकारियों से भरा हुआ चैनल है, आपके लाभ का है, आपके हित का है। तो इसलिए आपसे एडवाइस की जाती है, आपको सलाह दिया जाता है कि इसे आप सब्सक्राइब करें, इसको आप शेयर करें, कमेंट करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो आपकी सहायता से हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास पहुंचने का मौका मिलेगा, अपनी बात को बताने का मौका मिलेगा। थैंक यू।